क्या आपने कभी सोचा है कि जब स्वयं श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो वह अस्त्र वापस क्यों लौटा? ब्रह्मास्त्र, वह दिव्य अस्त्र जिसे त्रिलोकी में अजेय माना जाता है, जिसे एक बार चलाने के बाद रोकना लगभग असंभव होता है। वह अस्त्र जब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कर कमलों से निकला तो वह अपने लक्ष्य को भेदने के स्थान पर क्यों परावर्तित हुआ? क्या यह कोई चूक थी? क्या यह किसी और की योजना थी? या फिर यह सृष्टि के महानतम धर्म की परीक्षा थी, जहां एक क्षणिक आवेग के सामने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिरता खड़ी थी? यह प्रसंग केवल युद्ध का नहीं, धर्म और विवेक के संघर्ष का है, जहां राम का वह निर्णय आज भी आदर्श के शिखर पर स्थापित है और ब्रह्मास्त्र की वह परावर्तित लौ एक ऐसी चेतावनी है जो बताती है कि जब शक्ति मर्यादा से टकराती है तो स्वयं शक्ति ही झुकती है। यह कथा प्रारंभ होती है लंका युद्ध के उस दौर से जब युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। रावण बार बार रणनीति बदलता अपने अदृश्य अस्त्रों और मायावी सेनाओं से राम की वानर सेना को क्षति पहुंचाता जा रहा था। लक्ष्मण, अंगद, नल, नील, हनुमान और स्वयं विभीषण तक इस युद्ध में घायल हो चुके थे। कई मायावी अस्त्रों के प्रभाव से रणभूमि अंधकारमय हो गई थी। चारों ओर मृत्यु का नर्तन था और आकाश में तांडव की ऊर्जा व्याप्त हो रही थी। रावण के पास अब एक ऐसी योजना थी जो उसे अंतिम विजय की आशा देती थी। उसने निकुंभिला यज्ञ के द्वारा एक महातामस अस्त्र सिद्ध किया, जिसका प्रयोग यदि राम पर होता तो रणभूमि पल भर में उलट सकती थी। उस दिन युद्ध क्षेत्र में रावण ने उस तामस अस्त्र का प्रयोग किया। जैसे ही वह राम की ओर बढ़ा, आकाश में तीव्र गर्जना हुई, वायुमंडल कंपित हो उठा और धरती ने कंपन करना शुरू किया। यह देखकर राम ने अपने शरकोश से ब्रह्मास्त्र निकाला। वह ब्रह्मास्त्र जिसे वे केवल अंत के लिए संजोकर रखे थे, जिसे चलाना एक दैविक संकल्प था, क्योंकि वह संहार का प्रतीक था। राम ने शांत चित्त से उसका उच्चारण किया, मंत्रों के साथ संकल्प किया, और जब उन्होंने उसे धनुष पर चढ़ाया तो समस्त सृष्टि मानो ठहर गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोकों ने उस क्षण को देखा। वह क्षण केवल राम और रावण का नहीं था, वह धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम रेखा थी। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, आकाश दहक उठा। वह अग्नि की लपटों में लिपटा हुआ सूक्ष्म और विराट दोनों प्रतीत हो रहा था। वह चल रहा था लक्ष्य की ओर, रावण के उस तमस अस्त्र की ओर। पर तभी हुआ कुछ ऐसा जो त्रिलोकी ने कभी ना देखा था। वह ब्रह्मास्त्र जो लक्ष्य पर जाकर उसे नष्ट कर देना चाहिए था, उसने कुछ क्षणों तक कंपन किया और फिर परावर्तित हो गया। वह अस्त्र वापस उसी ओर लौटने लगा जहां से चला था, राम की ओर। यह दृश्य देखकर देवता तक भयभीत हो गए। ब्रह्मास्त्र के लौटने का अर्थ था विनाश की सीमाओं का उल्लंघन, और अगर वह राम को छूता तो संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता था। हनुमान ने उसे रोकने की चेष्टा की, पर वह दिव्य था, किसी भी शक्ति द्वारा रोका नहीं जा सकता था। राम के चरणों में बैठा विभीषण कांपने लगा। लक्ष्मण अचेत पड़े थे, सुग्रीव स्तब्ध थे और सारी सेना प्रतीक्षा में थी, पर राम शांत थे। उन्होंने नेत्र मूंद लिए और कहा, हे ब्रह्मास्त्र, यदि मैंने तुझे धर्म की रक्षा के लिए चलाया है, यदि मेरी मंशा केवल अधर्म के विनाश की है और किसी भी अहंकार का अंश उसमें नहीं था, तो तू मुझे नहीं छुएगा। पर यदि मेरी चेतना में भी एक रेखा अहंकार की है, तो तू मुझे भस्म कर देना। यह कहते ही राम ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अग्निशिखा समान ब्रह्मास्त्र उनकी ओर बढ़ता रहा। अंततः वह अस्त्र राम के सामने पहुंचकर रुक गया। वह उनके चारों ओर चक्कर काटता रहा, मानो परीक्षण कर रहा हो कि क्या यह वही राम है जो तप, संयम, भक्ति और मर्यादा के प्रतीक हैं। और जब उसे यह झांत हो गया कि राम ने उसे किसी लोभ, क्रोध या आवेश में नहीं, बल्कि संपूर्ण धर्म भावना के साथ चलाया था, तो उसने स्वयं को शांत किया और अपने मूल रूप में लौट गया। उस क्षण आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, देवताओं ने नर्तन किया और स्वयं ब्रह्मा ने प्रकट होकर कहा, राम, तुमने आज सिद्ध किया कि शक्ति का प्रयोग केवल बल के लिए नहीं, संयम और विवेक के साथ होना चाहिए। ब्रह्मास्त्र ने तुम्हारी मर्यादा को प्रमाणित किया है। यह कथा बताती है कि ब्रह्मास्त्र केवल एक अस्त्र नहीं था, वह चेतना की परीक्षा थी, और श्री राम जिन्होंने उसे चलाया, उन्होंने यह सिद्ध किया कि धर्म केवल कर्म से नहीं,
भावना और उद्देश्य से भी परिभाषित होता है। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि जहां कोई और योद्धा उस परावर्तन को भय समझता, राम ने उसे आत्मदर्शन का अवसर बनाया। और ऐसे ही राम कथा के दिव्य प्रसंगों से हर दिन जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, श्री राम के चरणों से जुड़ने का माध्यम है। आपका साथ हमारी प्रेरणा है। जय श्री राम।